ओके भाई और बहनों, तो आधा डाउनलोडेड ठाकुर आप सभी का स्वागत करता है हफ्ते की उस खबरा खबरी में जिसमें आपको इंडियन सिनेमा से रिलेटेड सारी सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा मैं सारी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अक्षय कुमार से, जो इस साल तो अच्छा खासा काम कर ही चुके थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही साथ अगले साल का भी अच्छा खासा प्रबंध करवा लिया है। सबसे पहले ईद पे आने वाली है बड़े मियाँ छोटे मियाँ हमारे अपने टाइगर श्रॉफ के साथ, इसमें स्टंटबाजी वगैरह करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दिवाली पे हमें हाउसफुल 5 में नजर आएंगे, जो कि अभी अभी हाल ही में अनाउंस करी गई थी। इसके बाद हाल ही में अनाउंस करी गई है वेलकम 5, जो कि क्रिसमस 2024 पे रिलीज होगी। एंड वेलकम से ही जुड़ी हुई अगली खबर भी आ जाती है। तो फ्लिक द न्यूज के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने वेलकम 3 को कवर करते हुए इसकी नई कास्ट अनाउंस करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें हमारे मजनू भाई और उदय भाई देखने को नहीं मिलेंगे। उसकी जगह इन्होंने मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी को लेने के लिए संजय दत्त और अरशद वारसी को कास्ट कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक नया अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल जाता है, और वो है सुनील शेट्टी का। इनफैक्ट इस मूवी को रीनेम कर दिया गया है वेलकम 3 वेलकम टू द जंगल करके। आई डोंट नो इसमें दो वेलकम क्या कर रहे हैं, पर प्रोबेबली इसको वेलकम टू द जंगल बोला जाएगा। I don't know about you guys, but this movie does not feel like welcome anymore. कमेंट्स में बताना आपको जो भी लगता है। फिर इसके बाद NTR 30, जो कि देवरा मूवी होने वाली है, जिसको सिवा डायरेक्ट करेंगे। इसमें जो जूनियर NTR हैं उनका लुक कुछ टाइम पहले रिवील किया गया था, और वो देखने में काफी अच्छा लग रहा था, येट काफी डिफरेंट भी लग रहा था, जो आप एक जूनियर NTR की मूवी से एक्सपेक्ट करते हो। एंड ये भी समझ में आ रहा है कि इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी डिफरेंट होने वाली है। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ टाइम बाद इसकी और भी कास्ट अनाउंस करी, जिसमें जानवी कपूर होने वाली है, और इसके एंटागनिस्ट जो है वो सैफ अली खान होंगे। ये मूवी वैसे तो तेलुगु मूवी है, लेकिन इसको एक पैन इंडिया रिलीज मिलने वाला है, और हाल ही में इन्होंने सैफ अली खान का जो एंटागनिस्ट कैरेक्टर है उसका भी फर्स्ट लुक रिवील किया, एंड इट काइंड ऑफ लुक्स इंटरेस्टिंग। इस पूरी चीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि मूवी काफी ज्यादा बोट्स और पानी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो देवरा का मतलब गॉड होता है, और इस पूरी मूवी को एक्शन मूवी करके मार्केट किया जा रहा है। तो एक्शन तो हमें ढेर सारा देखने को मिलने ही वाला है, लेकिन ये पूरा बोट्स का कॉन्सेप्ट है, इसे देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग इस मूवी के बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज डू लेट मी नो। फिर इसके बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की वैक्सीन वॉर मूवी इंडिया में रिलीज करने से पहले यूएसए में 11 अलग अलग जगह प्रीमियर करी जाएगी, और इट इज अ गुड न्यूज आई गेस। लेकिन इसके साथ रिलीज होने वाली पिक्चर को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग खबर है। अगर आप एक कुएं के अंदर और पहाड़ी के नीचे रहते हो तो बता देता हूं कि सलार रिलीज हो रही है इसी के साथ। तो सलार को लेकर अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक कुछ भी प्रमोशनल मटेरियल रिलीज क्यों नहीं किया गया है, तो उसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है, और वो ये है कि प्रशांत नील ने अपना सब कुछ उठा करके और कर्नाटका के बहुत ही छोटे रिमोट विलेजेस में शिफ्ट कर दिया है, ताकि वो सलार के पोस्ट प्रोडक्शंस पे काम कर सके और कुछ भी लीक ना हो पाए। आई नो इट साउंड्स प्रिटी वियर्ड, लेकिन अगर आप उनके माइंडसेट से सोच के देखोगे तो इट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि रिसेंटली जवान ने भी अपने पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर ही लीक्स का सामना किया था। तो इसी वजह से वो अपनी पिक्चर को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और ऐसा भी सुनने में आया कि फिलहाल जहां पर एक तरफ सलार के म्यूजिक पे काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत नील पूरी तरह से फोकस्ड है सलार के ट्रेलर को रिलीज करने पे, जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा। मतलब जवान से ठीक पहले रिलीज करके टक्कर। सो आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट आई थिंक ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है जो लीक्स को प्रिवेंट करेगी। और अगर ये लोग लीक्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मूवी में ऐसा कुछ है जो छुपाया जा रहा है। लेकिन छुपाने और दिखाने से एक बहुत ही बढ़िया सी चीज निकल के आई, और वो है हमारे सलमान भाई का नया लुक, विच एक्चुअली काइंड ऑफ सरप्राइज्ड मी, क्योंकि मैंने आखिरी बार जब इनको इस लुक में देखा था तो वो थम्स अप के एड में था, और इसके बाद अभी देखते हुए बड़ी हैरानी हो रही है बाबा। और फ्रैंकली पहले मैंने सोचा कि शायद ये लुक अपनी किसी अगली पिक्चर के लिए होगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इनकी अगली पिक्चर प्रेम की शादी होने वाली है, और प्रेम अपनी शादी में ऐसे तो नहीं जाएगा भाई। तो भाईजान का अगर ये नया लुक आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज मतलब कमेंट्स में बताना कि क्यों और क्यों होगा, ये भी मैं जानना चाहता हूं आप लोग के थॉट प्रोसेस। आई वांट टू नो, आई वांट टू लिसन टू इट, लुक रीड टू इट। फिर इसके बाद अगली खबर काफी इंटरेस्टिंग है, और वो है कांतारा मूवी को लेकर। तो अगर आप लोगों को कांतारा का फर्स्ट पार्ट काफी अच्छा लगा था तो यू गाइज आर एक्चुअली इन फॉर अ सरप्राइज, क्योंकि कांतारा के सीक्वल पे काम चल रहा है, और नहीं इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऋषभ शेट्टी और उनकी पूरी टीम आर हार्ड एट वर्क, और आपको ये मूवी अगले साल 2024 के एंड तक देखने को मिल जाएगी। इन लोगों ने कर्नाटका के काफी रिमोट एरियाज में जाकर इसकी स्टोरी पे काफी डीपली रिसर्च किया 2-2.5 महीने तक, और उसके बाद इसकी स्क्रिप्ट को लिखा है, और अब
अब ये इसके पूरे शूटिंग के शेड्यूल को फाइनलाइज कर चुके हैं, जो प्रोबेबली इस साल के एंड से स्टार्ट होकर अगले 4-5 महीने में वाइंड अप हो जाएगा। एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट करके हमें अगले साल के एंड तक ये मूवी देखने को मिलेगी। एंड नहीं, जो आप सोच रहे हो तो कांतारा 2 वो मूवी नहीं होने वाली है। बेसिकली ये मूवी कांतारा 1 का प्रीक्वल होगा। मतलब बेसिकली हमको इस मूवी में वो कहानी बताई जाएगी जो कांतारा 1 में ऊपर से निकाल दी गई थी। आई मीन वो जो फोकलोर थी ना, जहां पर वो भगवान और देवता वाली कहानी थी, उसके साथ में क्या हुआ उसका ओरिजिन दिखाया जाएगा, जो पर्सनली मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। इसके बाद इस मूवी को अलग लोकेशन पे शूट किया जा रहा है। मूवी का बजट बढ़ चुका है, जो नॉर्मली एक सीक्वल के साथ होता भी है अगर उसका फर्स्ट पार्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए तो या आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। फिर इसके बाद गदर 2 जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही, अभी तक 400 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। तो उसको देखते देखते अब बॉर्डर 2 भी अनाउंस कर दी गई है। नो सरप्राइज इज देयर। आई मीन ऐसा बोला जा रहा है कि जेपी दत्ता इसको बनाने के लिए पिछले 2-3 साल से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके पास सही समय नहीं था। लेकिन अब सही समय आ चुका है। ऑब्वियसली सही समय तो अभी है ही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी बेसिकली 1971 का जो इंडो पाक वॉर था उसके ऊपर फोकस करेगी। और ऑफ कोर्स सनी पाजी इस पिक्चर में रिटर्न करेंगे। लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है कि सिर्फ सनी पाजी वो एक्टर होंगे जो बॉर्डर 1 से इस मूवी में कास्ट किए जाएंगे। बाकी जितने भी एक्टर्स होंगे वो नई जनरेशन को बिलोंग करेंगे। दैट एक्चुअली काइंड ऑफ मेक्स सेंस, क्योंकि पार्ट 1 में जितने थे उन सबको तो मार ही दिया था। लेकिन फिर भी सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना वाले सीन कभी नहीं भूल सकते भाई। बट स्टिल ये अभी काफी अर्ली स्टेजेस में है और इसको लेकर अभी कोई अनाउंसमेंट्स नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, इस बात का कंफर्मेशन है कि बॉर्डर 2 पे काम चालू कर दिया गया है। वंस इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा और जैसे जैसे होगा तो सब कवर करेगा तुम्हारा भाई। फिर इसके बाद पता नहीं किन लोगों को ये जानना था, लेकिन दोनों जिनका कुछ टाइम पहले एक टीजर सा आया था, सनी पाजी का लड़का है उसमें और पूनम ढिल्लों की लड़की, उन दोनों का रिलीज डेट अनाउंस हो गई है 5 अक्टूबर, जिसको मैं और आप दोनों ही शायद नहीं देखना चाहेंगे। पर फिर भी पता नहीं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो चीज देखना चाह रहे हैं वो नहीं आ रही है, और वो है जवान का ट्रेलर ट्रू या प्रीव्यू टू। भाई यार समझ में नहीं आता बोले तो क्या बोले। बेसिकली सीन ये है कि पिक्चर की रिलीज को अब हार्डली 17 दिन बचे हैं या 16 दिन बचे, कितने दिन बचे हैं देख लेता हूँ। बेसिकली सीन ये है कि पिक्चर की रिलीज को सिर्फ 16 दिन बाकी हैं और अभी तक ट्रेलर ड्रॉप नहीं हुआ। एंड आई अग्री कि बॉलीवुड में ऐसा चल जाता है और इन लोगों ने एक प्रीव्यू ड्रॉप कर दिया था जिसको लेकर अच्छी खासी हाइप बन चुकी है पिक्चर की। लेकिन फिर भी एक ट्रेलर ड्रॉप करना बनता है। बहुत सारे लोग इस चीज को बोलेंगे कि नहीं अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेलर ड्रॉप किया तो फिर मूवी स्पॉइल भी हो सकती है। एंड आई वुड ऑल्सो अग्री विद इट। लेकिन फिर भी जो प्रीव्यू ड्रॉप किया था उसको ड्रॉप हुए काफी टाइम हो चुका है। हालांकि ये लोग बीच बीच में गाने ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर एक ट्रेलर मूवी की हाइप को और ज्यादा बूम कर सकता है, जो आई थिंक रेड चिलीज वालों को बहुत अच्छे से पता होगा। और इसी वजह से ट्रेलर अनाउंसमेंट आज या कल में हमें सुनने को मिल जाएगा और प्रोबेबली 25-26 तक ट्रेलर ड्रॉप हो भी जाएगा। हो सकता है 24 को भी हो जाए, हु नोज। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी सुनने में आया था कि मूवी का ट्रेलर एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट के टाइम पे ड्रॉप किया जाएगा। मतलब एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट होगा चेन्नई वगैरह में और वहां पे इस ट्रेलर को ड्रॉप किया जाएगा। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये सारी की सारी चीजें रूमर्स है और इस चीज को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता तब तक किसी भी चीज को कंफर्म मत मान लेना, लेकिन फिर भी ऐसा बता रहा हूँ सुनने में आया था तो। सो या जितना पता है उस हिसाब से ट्रेलर 2 आएगा तो जरूर, और प्रोबेबली एक आध इवेंट के टाइम पे इसको लॉन्च करेंगे ताकि मूवी की हाइप अच्छी खासी बनाई जा सके। ऑल्दो आई वुड ऑल्सो से कि थोड़ा स्केप्टिकल हूं मैं इस चीज को लेकर, क्योंकि मूवी और ज्यादा स्पॉइल होते हुए नहीं देखना चाहता अपने लिए। लेकिन फिर भी मूवी की हाइप बनानी है तो ड्रॉप करना पड़ेगा। हालांकि आई वुड से कि अच्छी खासी है, पर फिर भी सो यार ये थी इस हफ्ते की जितनी भी इंडियन सिनेमा से रिलेटेड न्यूज। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसी के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते एक बार फिर से। तो जाने से पहले फ्लिकवर्ड से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। हर बार मैं बोलता हूं सब्सक्रिप्शन बटन वैसे का वैसे ही रह जाता है, लाल है तो प्लीज कर दो।